हमारा नमस्ते। तो यार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अभी हम कनाडा स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो क्या स्टडी वीज़ा लेना, क्या स्टडी पे जाना वर्थ इट है या नहीं है। मैं इस पे ना आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने देखा और जो भी कनाडा की करंट सिचुएशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जॉब्स, और अभी अगर हम स्टडी वीज़ा लगाते हैं, क्या हमें स्टडी वीज़ा आराम से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या अगर हम कनाडा जाना चाहते हैं बाय हुक एंड क्रुक, तो कौन से वीज़ा पे हमें जाना चाहिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो एलएमआई हो, चाहे वो डायरेक्ट पीआर हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या अगर अभी स्पाउस वीज़ा भी लगाते हैं, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। लेकिन मेरा मेन फोकस एक ही चीज़ पे रहेगा कि स्टडी वीज़ा इज़ इट रियली वर्थ इट और नॉट इन द करंट सिनेरियो, कि हम लोन लेके जाए, हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी एफडी तोड़े, अपने माँ बाप से पैसे ले, क्या वो सही में हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। क्या ये जो हम स्टेप ले रहे हैं कनाडा जाने का, जो हम इतनी न्यूज़ में पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स पे देखते हैं, जो भी हालात चल रहे हैं कनाडा में, क्या सीरियसली हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाते भी हैं और हमें बाय हुक एंड क्रुक जाना है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें आराम से जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम या फुल टाइम, चाहे वो समर ब्रेक पे हो। क्या हम ऐसा करें जिससे हमें आराम से पीआर मिल जाए अगर हम स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, और कौन से प्रोविंस को चूज़ करें, कौन से कोर्सेज को चूज़ करें, तो सबके रिगार्डिंग बात करूँगा मैं आज। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जो मैं अभी देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ, एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कनाडा में जाना चाहते हो, किसी भी वीज़ा पे जाना चाहते हो, तो ये वीडियो को ज़रूर देखना, समझना, और इसको आराम से बैठ के, तसल्ली से बैठ के देखो, सोचो समझो, और पूरी चीज़ों को एनालाइज करो, अपने तरफ से भी रिसर्च करो, और देखो क्या हमें कनाडा जाना चाहिए स्टडी वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे या नहीं। So before moving forward, if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need any session, you can DM me on Instagram. You have to pay a nominal fees. और आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, you can contact on this number. I will help you out. So वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा, कि हमें स्टडी वीज़ा पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखो स्टडी वीज़ा पे ज़रूर जाओ, लेकिन मैं आपमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी प्रोफाइल मींस प्रोफाइल के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। जब आप फाइल लगाते हो इन टर्म्स ऑफ पीआर के लिए, चाहे वो पीएनपी में लगाओ, चाहे वो एक्सपेंट्रिक के अंदर लगाओ, चाहे वो रूरल एरिया के अंदर लगाओ, तो कनाडा में पीआर 3 तरीके से मिलता है। एक होता है एक्सपेंट्रिक के थ्रू, या जो हम नॉर्मल जनरल ड्रॉस होते हैं, जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस होते हैं। एक होता है पीएनपी के थ्रू, हर प्रोविंस का अपना पीएनपी होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। और एक होता है रूरल कम्युनिटी के थ्रू, जैसे आरएनआईपी हो गया, रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम, या अल्बर्टा के रूरल पार्ट्स में या किसी भी प्रोविंस के रूरल पार्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के होते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट पीआर भी मिल जाता है। इट्स वेरी इजी। सो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे जाना है, चाहे 12th के बाद हो, ग्रेजुएशन के बाद हो, या मास्टर्स के बाद हो, या तो आप अटलांटिक प्रोविंस को चूज़ करो, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करो, चाहे 1+1 करो या कॉन्टिन्यूस एजुकेशन लो 2 ईयर्स का, यू आर एलिजिबल इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस। आप फाइल कर सकते हो पीएनपी में, 1.25 साल 1.5 साल के अंदर आपके हाथ में पीआर होगा। इट्स दैट इजी आइडिया आने के बाद। या अगर आपको अटलांटिक प्रोविंस में नहीं मिलता, अच्छा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अटलांटिक प्रोविंस में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, ऑल आर पब्लिक। सिर्फ एक क्रैंडल यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो कोई भी कोर्स करते हो, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि स्किल बेस्ड कोर्स पे जाओगे, चाहे वो कारपेंट्री हो, मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, शेफ़ के रिगार्डिंग हो, कुक के रिगार्डिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग हो, या वेल्डिंग के रिगार्डिंग हो, या फायर विकेट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग हो। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर। और इसमें जो ड्रॉस निकलते हैं ना पीएनपी के या उस एक्सप्रेस एंट्री के, बहुत ईजी होते हैं, बहुत कम स्कोर होता है। एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा, फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। न्यू ब्रंसविक में और नोवा स्कोशिया में आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब बहुत आराम से मिलेगी। लेकिन न्यू ब्रंसविक की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। वैसे तो कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन न्यू ब्रंसविक में 50% लोग फ्रेंच भी बोलते हैं। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब और द फुल टाइम जॉब। दूसरी चीज़, अगर आपको अटलांटिक प्रोविंस में नहीं मिलती जॉब, नहीं मिलता मीन्स आपको कोर्स, सॉरी जॉब नहीं, कोर्स नहीं मिलता, कोई भी कोर्स नहीं मिलता, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, तो आप चूज़ करो आरएनआईपी कम्युनिटीज रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये पहले पायलट था, रिमेंबर वन थिंग, ये पहले पायलट था, ये टेम्प्रेरी था, अब ये परमानेंट है।
आपको ये ऑनलाइन 31 जुलाई दिखा रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, ये परमानेंट है, इट्स नॉट टेम्परेरी। आप किसी भी RNIP कम्युनिटी में पढ़ाई करते हो, मिनिमम 2 years कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, नो 1+1, इट शुड बी मिनिमम 2 years। कोई भी कोर्स करते हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो, यू आर एलिजिबल अंडर द RNIP इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस। आप फाइल कर सकते हो PR के लिए, 1.25 साल 1 साल के अंदर आपके हाथ में PR होगा। तीसरी जो प्रोविंस है वो है यूकॉन प्रोविंस। मैं इसमें अल्बर्टा और सस्कैचुअन के रिगार्डिंग भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई एम नॉट गिविंग देम मोर इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू यूकॉन प्रोविंस। यूकॉन प्रोविंस में स्टडी करते हो, मिनिमम 2 year की स्टडी करना, 1 की मत करना। 2 year की स्टडी करोगे, 6 month का एक्सपीरियंस गेन करोगे, आई वुड से 100% श्योरिटी है आपको 1.25 साल के अंदर आपको आराम से PR मिलेगा। सबसे बेस्ट थिंग है यूकॉन में लोग बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, काम ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ समर्स में। लेकिन करंट सिनेरियो में इतना काम नहीं है, बिकॉज बहुत लोग डिफरेंट प्रोविंस से यूकॉन प्रोविंस मूव हो रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, इवन पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो। even if you have a reference, even if you have a contact, the possibility है। I help a lot of people, but if you need any help, you can just contact me, you can DM me on Instagram or you can DM me on this number जो भी आपको शो हो रहा है। ये हो गए 3 प्रोविंस। अब बात करते हैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग। अगर आप अल्बर्टा में जाते हो तो अल्बर्टा में एडमिंटन एंड कैलगरी 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इनको भूल जाओ। किसी भी सिटी में जाओ, चाहे वो ग्रैंड पेरेरे हो, लॉर्ड मिनिस्टर हो, रेड डियर हो या वाइट कोट टाउन हो, इनमें जाओ, या बो वैली टाउन हो, इनमें जाओ, किसी भी रूरल पार्ट ऑफ अल्बर्टा में स्टडी करो। मिनिमम 2 year की स्टडी, 6 months का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी नौकरी में, यू आर एलिजिबल अंडर द PNP AAIP अल्बर्टा एडवांटेज एडमिशन प्रोग्राम, एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आपको PR मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी कोर्स लेते हो किसी भी प्रोविंस में, कोर्स शुड बी क्रेडिट कोर्स, इट शुड नॉट बी नॉन क्रेडिट। अगर नॉन क्रेडिट होगा तो आप PNP में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर फाइल नहीं लगा सकते हो। तो आपका कोर्स हमेशा क्रेडिट कोर्स ही होना चाहिए, स्पेशली अल्बर्टा के रिगार्डिंग है। तो स्कैश में मैटर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्बर्टा के रिगार्डिंग है। अब मैं बात करता हूँ RNIP कॉम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग, जो मैंने पहले बात की थी। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, RNIP में 11 कम्युनिटीज़ आती हैं, 5 ओंटारियो में, एक अल्बर्टा में, एक सस्कैचुअन, 2 ब्रिटिश कोलंबिया और एक मैंडो प्रोविंस के अंदर है। 2 year की स्टडी करोगे, जीरो एक्सपीरियंस होगा, कोई भी कोर्स लेते हो, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन फाइल अंडर द RNIP विद इन 1 year के। जब आप एलिजिबल हो जाओगे, विद इन 1 year के अंदर आपके हाथ में PR होगा। सो इट्स डैट ईजी। सिर्फ 11 कम्युनिटीज़ है, मीन्स 11 मेरी सिटीज़ है, तो PR मिलने के चांसेस बहुत हाई है। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरे को स्टडी वीज़ा पे नहीं जाना, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं स्किल्स के रिगार्डिंग में बात करूँगा, तो अब मैं आपको कहूँगा कि डायरेक्ट PR में जाओ, अल्बर्टा टेक में जाओ, RRS टीम में जाओ, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के जाओ। 4 महीने में अटलांटिक इमिग्रेशन में आपको PR मिलता है। अल्बर्टा टेक के अंदर आपको 8 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर आपको डायरेक्ट PR मिलता है। इन्विटेशन आपके होम कंट्री में आएगा। PR के लिए आपको कनाडा जाना पड़ेगा। सो इट्स डैट ईजी। इवन RRS टीम के अंदर, रूरल रिन्यूएबल्स टीम के अंदर, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, प्रॉपर्ली बताऊँगा कि क्या होता क्या नहीं होता। आप एक बार चेक कर लेना, RRS और मैं नाम डाल दूँगा यूट्यूब के सर्च पे, यू विल गेट अ वीडियो। इसमें आपको ऑफर लेटर, इसमें आपको वैसा एम्प्लॉयर चाहिए जो इस रूरल कम्युनिटी में हो, जो कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर हो, तो आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही हेल्प करता है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन DM मी। इसमें आपको ऑफर लेटर, एडोर्समेंट लेटर, देन यू हैव टू फाइल फॉर द PNP। वंस यू गेट द PNP, योर 95% वर्क इज डन, देन यू हैव टू वेट फॉर द PR कार्ड, जो आपको 3-4 महीने में आपको PR कार्ड मिल जाता है। सो इट्स दैट ईजी। अब मैं बात करता हूँ, ये तो गया स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। अब बात करता हूँ स्किल्स के रिगार्डिंग। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे ना, उतनी आपकी लाइफ ईजी है। चाहे प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, हेयर पेंटिंग, हेयर एक्सटेंशन हो, नेल पेंटिंग हो, पेंटिंग के रिगार्डिंग हो, या आपके पास सैलून वाला वर्क हो, बाबा के रिगार्डिंग हो, इसकी बहुत डिमांड है और ये आपको बहुत हेल्प करता है, वैल्यू एड करता है। आप किसी प्रोविंस में यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसमें एक पॉइंट और करना चाहूँगा, अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर हो, तो वहाँ पे कार पुलिंग का, राइड शेयरिंग का सिस्टम होता है। सर यू कैन डू डैट ऑल्सो। अब थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होके, बट यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आप इन 3 प्रोविंस के अंदर हो। इवन सस्कैचुअन और अल्बर्टा में भी बहुत डिमांड है, लेकिन करने वाले बहुत कम है, एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आप सस्कैचुअन और अल्बर्टा में भी अगर राइड शेयरिंग, कार पुलिंग करते हो। बस इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए।
आपके पास, चाहे वो फेसबुक के थ्रू आए, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आए, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू आए। बाकी स्किल्स के रिगार्डिंग में और भी कहूँगा कि फाइल के स्किल्स सीखो, फाइल मैकेनिज्म को सीखो। और अगर आपको लगे कि मैं ऐसा क्या कोर्स करूँ, लाइक पर्सनल हेल्थ केयर कर लूँ या मैं चाइल्ड केयर करूँ। अगर आप पर्सनल हेल्थ केयर करते हो, सिर्फ 6 मंथ्स करते हो ना, यू आर एलिजिबल। आप सीधा फाइल लगा सकते हो पीआर के लिए। इवन ओंटारियो में भी हो, ब्रिटिश कोलंबिया में भी हो, आप सीधा फाइल लगा सकते हो। इट्स दैट ईजी। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा जाने से पहले ये देखो कि कौन से कोर्स की डिमांड है, कितनी जल्दी आपको पीआर मिलेगा। अगर आप ये कोर्स करते हो, सिंपल सा एमवी कोई कोर्स ले लोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, चाहे सर्टिफिकेट लो, डिप्लोमा लो, ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ कोर्स लो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ना आपको जॉब मिलेगी, ना आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ पीआर में, ना आपको पीएनपी के अंदर भी फाइल भी नहीं कर, पीएनपी में फाइल करके कोई बेनिफिट नहीं होगा। यू विल जस्ट गेट अ पॉइंट। आपको सिर्फ एक वर्क परमिट मिल जाएगा, आपको सिर्फ स्टडी वीजा मिल जाएगा, देन यू विल गेट अ वर्क परमिट। लेकिन आपको पीआर में इतना हेल्प नहीं करेगा। तब आपको धक्के खाने पड़ेगा, आपको एलएमआई लेना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे प्रोविंस से मूव होना पड़ेगा जहाँ पे पीआर के चांसेस काफ़ी ईजी है। सो मेक श्योर चूज योर पाथवे फ्रॉम द बिगनिंग। सही पाथवे को चूज करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो यार एट द एंड मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वर्थ इट है या नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। मेरे हिसाब से वर्थ इट है, बट इफ़ यू चूज द राइट पाथवे, राइट कोर्स, राइट इंडस्ट्री, राइट प्रोविंस एंड सही कम्युनिटी में जाते हो, तो अगर आपके पास स्किल्स है, आप जॉब खुद अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तब पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, इट्स नॉट दैट ईजी इन द करंट सिचुएशन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे कनाडा में जितना भी धक्के खा लो, जितने भी जॉब पे सर्च कर लो, चाहे वो KG पे जाओ, Indeed.ca पे जाओ, jobsbank.gc.ca पे जाओ, आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही बनते हैं। सो मेक श्योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाओ, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, स्किल्स इम्प्रूव करो, तब भी आपकी लाइफ ईजी है, पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ना स्किल बेस्ड कोर्स लेना है, या मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कोर्स लेना है जिसकी डिमांड है लेकिन मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरा बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने अपने कंसल्टेंट से भी बात करी, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि आपका नहीं हो पाएगा, जो हम कोर्स आपको दे रहे हैं वही लो। इसमें मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, मास्टर्स करी हुई है, उसके बाद आप 6 महीने का या 1 साल का स्किल बेस्ड कोर्स कर लो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, कारपेंट्री के रिगार्डिंग हो, मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, शेफ के रिगार्डिंग, कोई एक्स वजह कोई और कोई कोर्स हो स्किल बेस्ड, वो करो। या आपके पास वैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप फाइल लगाओ स्टडी वीज़ा पे। तब आपके हायर चांसेस है कि आपको एडमिशन भी मिलेगा, एनरोलमेंट भी मिलेगा, आपको ऑफर लेटर भी आएगा, एंड साथ साथ आपको एडमिशन के साथ साथ आपको पीआर के भी आपके चांसेस बहुत हाई है, अगर आपको कनाडा में ऐसे कोर्स में एडमिशन मिल जाता है तो। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। So, if you have anything you want to ask, just let me know in the comment section. And if you want a session, just DM me on Instagram. और आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, वर्क परमिट, डायरेक्ट PR, आई हैव, मेरे पास है, कॉन्टैक्ट्स है, यू कैन DM मी, यू कैन WhatsApp मी, जो का नंबर शो हो रहा है, आई विल हेल्प यू आउट। एंड आपको वर्क भी मिलेगा, फिर अप्रूव LMI भी मिलेगा। एंड मैं दिल से बोल रहा हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले, बिकॉज आई हैव सीन कितने फ्रॉड स्कैम होते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नेवर ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली। कोई भी कंसल्टेंट हो, नेवर एवर ट्रस्ट। अपनी तरफ से रिसर्च करो, जिस पाथवे को चूज़ करना चाहते हो, हर जगह रिसर्च करो, चेक करो प्रॉपर तरीके से। किसी बंदे से कंसल्टेशन लो, मुझसे लो, अगर मुझसे लेना किसी और से लो जो आपके नोन में, कॉन्टैक्ट में, जो को 100% न्यूट्रल होके पूरा एकदम बताए, बेसिक से लेके एंड तक। उससे बात करो, हर जगह रिसर्च करो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। लेकिन जो भी ले रहे हो, कोशिश करो एज सुन एज पॉसिबल लो, बिकॉज अभी पॉलिसीज काफ़ी चेंज हुई है। 2024 में बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई है। इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ PR, बट येस इट्स ईजी ऑल्सो, इट्स पार्शली ट्रू, इट्स easy also, it's difficult also, but it's all depend upon your profile and the pathway you choose। सिर्फ स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग नहीं है, और भी बहुत तरीके PR लेने के लिए 64+ डिफरेंट वे है, पाथवे है टू गेट इनटू द कैनेडियन PR। सो वीडियो ये एंड करता हूँ। एंड करने से पहले वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सपोर्ट भी जरूर करना थ्रू सब्सक्राइब एंड गेट। तब तक ले गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।